यक्षिणी। आप लोगों ने यक्षिणी का नाम तो सुना ही होगा। आखिर ये क्या होती है? डायन, चुड़ैल या भूत या प्रेत? चलिए आपको बताता हूँ। मुंबई शहर में जहाँ रोहन रहता है अपने परिवार से दूर और वहीं सजा रहा है अपने सपने अपनी प्रेमिका जानवी के साथ ड्रीम वेडिंग, वहीं प्रीतमगढ़ की यक्षिणी को है इंतज़ार रोहन का। ऐसा क्या रिश्ता है रोहन का उस यक्षिणी के साथ? क्या प्रीतमगढ़ जाना बनेगा रोहन और जानवी के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप? जानवी कैसे बचाएगी रोहन को? जानवी कैसे बचाएगी यक्षिणी से रोहन को? खौफ और प्यार के इस जंग में आखिर किसकी होगी जीत? क्या कभी मिट पाएगा यक्षिणी का साया प्रीतमगढ़ से? जानने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी के तरफ। रोहन। रोहन कहाँ हो? देखो मैं तुमसे कब से ढूंढ रही हूँ। ऐसा परेशान मत करो, जानवी के पुकारते हुए कहा। रोहन दरवाजे के पीछे हूँ, ढूंढ सकती हो तो ढूंढो। रोहन जानवी को चिढ़ाते हुए बोला। देखो अभी मैं सिर्फ 1 मिनट का समय देती हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, जानवी ने बोला। रोहन यूं ही दरवाजे के पीछे छिपे हुए हंस रहा था कि तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में सुनाई दी। रोहन, जानवी तुम रो रही हो? अच्छा सॉरी बाबा, ऐसा नहीं रोते हैं, आ रहा हूं। रोहन इतना कहकर दरवाजे के पीछे से बाहर निकलकर जानवी को ढूंढने लगा। बेशक उसे जानवी की आवाज सुनाई दे रही थी पर वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। रोहन परेशान हो अपने माथे पर उंगली फिराते हुए खुद से बोला, कहाँ चली गई जानवी? इतना कहकर वह उस दरवाजे से आवाज देने लगा कि तभी एक जोर से किसी की आवाज के गिरने की रोहन के कानों में सुनाई दी, जिसे सुनकर रोहन तेजी से मुड़कर देखा। रोहन मन में, आवाज तो किचन से आई है, जानवी वहां थी पर मैं तो हर जगह ढूंढा। रोहन तेज कदमों के साथ किचन की ओर बढ़ा, जहां जानवी खिड़की के पास खड़ी थी, जिसका चेहरा बाहर की तरफ था। बाल हवा के कारण उड़ रहे थे। उसे देख रोहन के सांस में सांस मानो आ गई। रोहन जानवी से, जान तुमने मुझे डरा दिया था, ऐसे कौन परेशान करता है? इस पर भी जानवी का कोई जवाब नहीं आया। रोहन नौ मैं गर्दन हिलाते हुए जानवी से लिपट गया और उसके बालों में अपना सिर छिपा लिया, पर जानवी यूं ही खड़ी रही। रोहन जानवी से, क्या हुआ बेबी, नाराज हो अभी भी? अच्छा सॉरी यार, अब मान भी जाओ। इतना बोल वह जानवी को देखने लगा, जो लगातार बाहर चांद की तरफ देख रही थी। उसे देख रोहन ने जैसे ही जानवी को अपनी ओर घुमाया, उसी वक्त एक भयानक स्त्री उसके सामने खड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर रोहन पल के लिए बुरी तरह से घबरा चुका था। उस औरत के हाथ पकड़ रोहन की गर्दन को कसी जा रही थी, जिससे रोहन बचने के लिए छटपटा रहा था कि तभी रोहन रोहन ये आवाज सुन रोहन अचानक से होश में आया और सामने जानवी का प्यारा सा चेहरा देख और अपना कमरा देखकर हैरान हो चुका था। जानवी मुस्कुराते हुए, क्या हुआ?
तुमने कोई बुरा सपना देखा? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तुम ठीक हो ना? जाह्नवी के लगातार सवाल सुन रोहन चिल्लाते हुए बोला, 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। उसकी सिड़क सुन जाह्नवी बिल्कुल शांत हो चुकी थी। रोहन अपना चेहरा साफ करते हुए पानी का गिलास उठाकर पीता है कि तभी उसका ध्यान मुंह लटकाए बैठी हुई जाह्नवी पर जाता है। रोहन खुद को शांत करते हुए जाह्नवी के पास बैठता है। सॉरी जान, मैं थोड़ा सा घबरा गया था और तुम्हारे सवाल सुनकर एकदम से गुस्सा हो गया। सॉरी। जाह्नवी मुंह बनाते हुए ठीक है इतना कहकर वह उठकर जाने लगती है कि तभी रोहन जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। जाह्नवी बिना मुड़े अब क्या हुआ? रोहन हल्का सा मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझसे नाराज मत हुआ करो, बहुत डर लगता है तुम्हें खोने से। जाह्नवी हंसते हुए, बस अपनी चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। इतना कहकर रोहन की कमरे से बाहर चली जाती है। जाह्नवी को जाता देख रोहन जल्दी से दरवाज़ा बंद कर खुद को आईने में देखता है, जिसके गले में पहने हुए लॉकेट से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी, जिसे देख रोहन उसे निकालने का प्रयास करता है, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी वह असफल होता है। उतने में जाह्नवी की आवाज़ उसके कानों में आती है। रोहन जवाब देते हुए, बस आ रहा हूँ, 5 मिनट वेट करो। इतना कहकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। रोहन खुद से कहता है, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। जब से मैंने ये लॉकेट पहना है तब से मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं और हद तक आज हो गई जब मुझे अजीब औरत आंखों के सामने दिखने लगी। क्या हो रहा है ये सब? जाह्नवी कमरे में आती हुए, क्या हुआ रोहन, इतनी देर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। रोहन मन में, शायद मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जाह्नवी रोहन की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए, ओ हेलो, कहाँ खोए हो? रोहन मुस्कुराते हुए, तुम्हारे ख्यालों में मेरी जान। इतना कह वह जाह्नवी से लिपट जाता है। जाह्नवी रोहन को खुद से अलग करते हुए, मिस्टर, अगर आप ऐसे रोमांस करते रहें तो मैं खाना ठंडा हो जाएगा। रोहन कुछ दिनों बाद जहां रोहन और जाह्नवी एक दूसरे के इतने करीब थे, वहीं रोहन अपनी परिवार से उतना ही दूर था। ऑफिस में रोनित, रोहन का करीबी दोस्त, क्या हुआ यार, मैं कब से तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या सोच रहा है फिर तूने? रोहन खुद के ख्यालों से बाहर आते हुए, रोनित खुद का माथा पीटते हुए, अरे जाह्नवी को प्रपोज करने का। रोहन, अरे हाँ, अच्छा याद आया, मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे सब कुछ, खैर छोड़ो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है। वहीं दूसरी तरफ जाह्नवी का कॉल पर अपनी मम्मी से, माँ देखिए ये सब क्या है, मैं कई बार मना किया था, आप मुझे ऐसे रिश्ते मत दिखाया करिए। मेघना जी, जाह्नवी की माता जी, पर बेटा एक बार देख लो, तस्वीर देखने में भला क्या बुराई है। जाह्नवी गहरी सांस लेते हुए, माँ देखिए, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूँगी। मेघना जी, तुम मिलाओ फिर, कितना वक्त से कह रही हूँ, तुम मिलवाती भी नहीं हो। जाह्नवी, मिलवाऊंगी बहुत जल्द, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे काम करना है। इतना कहकर वह कॉल कट कर देती है। जाह्नवी मन में, इतनी बार रोहन से बोला है कि माँ पापा से मिलकर लो, पर इन जवाब को सुनना ही कहाँ है। पता नहीं शादी का नाम से उसे क्या हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मम्मी मेरी शादी किसी और से करवा देगी। मुझे अब मिलकर ही रोहन के बारे में क्लियर बात करनी होगी। कुछ दिनों बाद रोहन के घर बाहर, जाह्नवी खुद से, वैसे तो कभी आज तक बुलाया नहीं आपने घर पर, इससे
आज क्या हुआ? जानवी रोहन के घर की डोर बजाने लगती है। तभी वहां एक तेज हवा उसके कानों को छूते हुए गुजरती है। जानवी खुद से, इतनी तेज धूप है और ऐसी हवा, पर अभी तो नहीं चल रही थी। इतने ख्यालों की झटक से जानवी डोरबेल बजाती है, पर जिससे कोई आवाज नहीं आती। जानवी खुद से, बहुत अजीब है ये लड़का, कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है और यहाँ डोरबेल भी नहीं काम कर रहा है। अचानक से मुझे ऐसे जल्दी बुला लिया। जानवी चिंतित स्वर में, रोहन रोहन दरवाज़ा खोलो। उतने में दरवाज़ा खुद से खुल जाता है। ये देख जानवी को बहुत ही हैरानी होती है कि तभी एक लड़की की आवाज़ जानवी के कानों में पड़ती है। ओह रोहन, धीरे। जानवी गुस्से में, ये क्या हो रहा है अंदर? इतना कहकर वह घर के अंदर कदम रखती है जहां इतना अंधेरा था। जानवी चिल्लाते हुए, रोहन हाउ डे यू, बाहर निकलो। जो आज कुछ देर पहले जानवी के कानों में पड़ी थी, अब वो आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। जानवी खुद का फ़ोन बैग में ढूंढते हुए, ओ नो, इनमें भी चार्ज करना भूल गई। इतना कहना था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। आखिर ये आवाज़ कैसा था और वो छोटी सी हवा कैसी थी जो जानवी को छोकर गई? क्या जानवी रोहन से कुछ गुस्से में बात करेगी या उसे छोड़ देगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।